हाय फ्रेंड्स, मैं इरफान खान एसआरबुक कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो। और जिसमें मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, किसी भी अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना चाहते हैं या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को खोलना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप विंडो के साथ आर बटन दबाएं। आर बटन दबा करके आपको एक कीवर्ड लिखना होगा जिसका नाम होगा विन वर्ड। आपको ये टाइप करना होगा। विन वर्ड टाइप करके आप इंटर बटन जैसे ही दबाएंगे आपके साथ में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल करके चला आएगा। अगर इसी तरह से अगर आप दूसरी मेथड से आप ओपन करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट बटन पे जाए। स्टार्ट बटन पे जा करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक फोल्डर आपको दिखाई देगा। इस पर जा करके आपको नीचे आना है। इसके तमाम फाइलें आपको नजर आएंगी और इस फाइल में आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही दिखाई देगा। आप यहाँ से आप अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है और इस वर्ड में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से कैसे क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के बारे में। ठीक है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी अगर हम यहाँ पे राइट करें तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज क्या है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज ऑफिस पैकेज सर ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कभी कभी क्या होता है जब किसी स्टूडेंट से या किसी लोगों से पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट, तो उन लोग बोलते हैं हम 7 पे पढ़ रहे हैं, हम 10 पे पढ़ रहे हैं। सर उन लोग ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं होता है, उन लोग ज़्यादातर बोलते हैं विंडोज 7। यानी वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1, 10, ये जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हैं वो आपका क्या है, आपका विंडोज है। यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। तो अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज की बात करें तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसमें वर्जन की बात करते हैं, कौन कौन से वर्जन आए हैं। तो आप देख सकते हैं पहले वर्जन की मैं बात करता हूँ। इसमें लोअर वर्जन भी आता है और हायर वर्जन भी आता है। तो इनके वर्जन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जो है वो है 97। यानी कि ये सबसे पहला आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला जो ऑफिस पैकेज था वो था 97। अच्छा, तो ये जो आपका 97 है ये लोअर वर्जन का है। इसके बाद जो इन्होंने वर्जन दूसरा जो बनाया वो था 2000। फिर उसके बाद 2003 इन्होंने लॉन्च किया। तो ये सारे लोअर वर्जन में आते हैं। 97, 2000, 2003 ये जो है लोअर वर्जन की सीरीज है। और अगर मैं हायर वर्जन की बात करूं, यानी अगर यहाँ पे लिख भी देते हैं ये कैसा है, लोअर वर्जन। ये सारे किसमें आते हैं, लोअर वर्जन, पुराने वर्जन। इस वर्जन में सारे ऑप्शंस मेनू में हुआ करते थे, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो, हेल्प, इसमें ये सारे ऑप्शन आया करते थे। अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसमें टैब आया करता है, इसमें मेनू नहीं आता है। इसमें सारे हायर वर्जन में जो आते हैं वो सारे ऑप्शन जो आते हैं वो हायर वर्जन की बात करते हैं हम यहाँ पर। अब हायर वर्जन में जो जो सॉफ्टवेयर आपके आते हैं उनके बारे में कौन कौन सा पैकेज आया। तो सबसे पहले अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आया, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 2010 आया, 2010 आया। फिर उसके बाद आपका जो आया माइक्रोसॉफ्ट 2013 आया। एंड देन उसके बाद जो है 2016 आया। और ये राइट नाउ जो हमारे पास चल रहा है वो है 2019। तो सर अगर आपसे इनसे भी क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बता सकते हैं कि हायर वर्जन में कौन कौन से वर्जन आते हैं। तो 7 से लेकर के 19 के बीच में जितने वर्जन मैंने आपको बताए हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज के आते हैं। और लोअर वर्जन में 97 से लेकर के 2000 2003 तक का ये आता है। अच्छा, हायर वर्जन में कैसे, देखिए दोनों में फर्क क्या है, काम करने का तरीका सब है। लोअर वर्जन का भी काम करने का मेथड वही है और हायर वर्जन का भी मेथड वही है, बस थोड़ा सा इजी बनाया गया है। जैसे हायर वर्जन में मेनू आया करता था, यानी सॉरी लोअर वर्जन में जो होता था वो मेनू पे सारे काम होते थे। यानी यहाँ पर सारी चीजें किस पे काम करती थी, मेनू में। जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो फाइल मेनू हुआ करता था, एडिट मेनू हुआ करता था। हर एक चीज के लिए, हर एक ऑप्शन के लिए अलग अलग मेनू हुआ करता था। व्यू हुआ करता था, फॉर्मेट हुआ करता था, फॉर्मेट मेनू हुआ करता था, टूल्स हुआ करता था और टेबल हुआ करता था, विंडो हुआ करता था। ये सारे इस तरह से यहाँ पर बहुत विंडो, और लास्ट में आपका जो होता था वो हेल्प हुआ करता था।
ठीक है ना, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते थे। लेकिन राइट नाउ जो आपको यहाँ पे मिल रहा है वो क्या है, हायर वर्जन में क्या किन चीजों पे काम होता है, ये सारे काम आपके टैब पर होते हैं, ठीक है ना। जैसा कि आप ऊपर देख ही रहे हैं, आपका जो टैब है, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। अच्छा, एक ऑप्शन आपको मेनू का भी मिल रहा है, फाइल मेनू का मिल रहा है यहाँ पर। अच्छा, तो ये तो हो गई बात आपको वर्जन्स की। अब थोड़ा सा इसके विंडो के बारे में, कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे, तो आप एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑफिस पैकेज के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, नोट, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेज आते हैं, उसके अंदर तक आते हैं, ठीक है। हम लोग इनमें से कुछ ही ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारी चीजें हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, इस चीज को ओपन करने के तरीके तो मैंने शुरुआत में ही बताया, लेकिन फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर यानी कि विंडो, अगर आप वर्ड खोलना चाहते हैं, वर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, विंडो के साथ आपको आर प्रेस करना होगा, आर से रन खुल जाएगा, और आफ्टर दैट उसके बाद आपको वहां पर टाइप करना होगा विनवर्ड। जब आप विनवर्ड टाइप करके इंटर बटन दबाएंगे या ओके करेंगे, तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल खुल करके चली आएगी। अब जब जैसे खुल करके आएगी तो मैं आपको बात बताता हूँ, पूरी इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, जो विंडो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर विंडो एक्सप्लेन की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो आपको बार मिलता है वो होता है टाइटल बार, ठीक है ना। राइट नाउ हमारे पास जो है वो हायर वर्जन है, तो हमको यहाँ पे टाइटल बार आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि टॉप ऑफ द विंडो होता है, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट का नाम होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है कि बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट, जब हम किसी फाइल को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, ठीक है ना, ये क्वेश्चन होता है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें, जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमने ओपन किया हुआ है, वर्ड होगा तो वर्ड, एक्सेल होगा तो एक्सेल, पावर पॉइंट होगा तो वो इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए डॉक्यूमेंट 1, ये बाय डिफॉल्ट नेम हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका यहाँ पे जो हो गया वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। अच्छा, थोड़ा राइट साइड में आते हैं यहाँ पर, तो राइट साइड में आप देखते हैं यहाँ पर टाइटल बार के ऊपर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्विक एक्सेस टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और इससे क्वेश्चन आता है कि बाय डिफॉल्ट जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसमें कितने बटन होते हैं, तो आपको बता दें, यहाँ पर आपको 3 बटन दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है सेव, दूसरा आता है अंडू, और तीसरा आता है रिव्यू। ये 3 बटन आपको बाय डिफॉल्ट होते हैं, बाकी और जो भी आप ओपन करेंगे वो सारे बटन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इस साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको यहाँ पे मिलता क्या है, मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन का काम क्या होता है, जैसे आप मिनिमाइज बटन पे क्लिक करते हैं, आपकी जो विंडो है वो टास्क बार पे आकर के स्टोर हो जाती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगेन अगर आप यहाँ से टास्क बार से क्लिक करते हैं तो वो विंडो फिर से ओपन हो जाती है। इसी तरह से बगल में जो दूसरी विंडो है, दूसरा जो आइकन यहाँ पे दिख रहा है, इसको बोलते हैं रिस्टोर बटन, ठीक है ना। डबल बॉक्स अगर आपको कभी भी नजर आए तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, उसको रिस्टोर बटन बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसको मैक्सिमाइज बटन बोलते हैं, जी नहीं, मैक्सिमाइज बटन सिंगल बॉक्स होता है मैक्सिमाइज करने के लिए, तो ये आपका रिस्टोर बटन है। रिस्टोर करने में विंडो आपके विंडो से छोटी हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको 2 विंडो एक साथ दिखाई, एक तो डेस्कटॉप की स्क्रीन दिखाती है, दूसरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन दिखाती है। अच्छा, ये मैक्सिमाइज बटन का जो सिंगल बॉक्स आया तो मैक्सिमाइज बटन आया, देखिए क्लिक करते हैं ये मैक्सिमाइज हो जाता है। क्लोज तो आपको पता ही है, क्लोज का मतलब अगर हमको पूरे प्रोग्राम को बंद करना हो तो हम क्लोज बटन का यूज करके यहाँ से बंद कर सकते हैं, या फिर आपकी शॉर्टकट की होती है, इसकी शॉर्ट को ज्यादातर लोग यूज करते हैं, Alt+F4 बटन से हम लोग इसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं टैब पे, तो सबसे पहले टैब से ओपन से यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फाइल मेनू। तो फाइल मेनू में देखिए क्या कौन से ऑप्शन रहते हैं, सेव आता है, सेव एज आता है, ओपन है, क्लोज है, इन्फो है, रिसेंट है, न्यू है, प्रिंट है, सेव है एंड इस तरह से हेल्प है, ऑप्शन है, एग्जिट, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर नजर आते हैं। अगर आपको किसी फाइल को, करंट फाइल को सेव करना हो तो आप सेव बटन का यूज कर सकते हैं। आपको उसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज का यूज कर सकते हैं। अगर आपने किसी फाइल को सेव करके रखा हुआ है, उसको ओपन करना चाहते हैं तो ओपन का यूज कर सकते हैं। किसी करंट फाइल को बंद करना चाहते हैं तो आप क्लोज कर सकते हैं। इन्फो में ये सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पेज का पूरा प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस प्रॉपर्टीज पे आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। रिसेंट में जो फ्री फाइलें आपने खोली होंगी वो आपको दिखाई देगा। राइट नाउ मेरे पास कोई फाइल नहीं है। अगर आप नई फाइल खोलना चाहते
चाहते हैं, नई फाइल खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ से न्यू पे क्लिक कर दें। उसी फाइल को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। और अगर आप सेव और सेंड करना चाहते हैं, कहीं अगर आप फैक्स वगैरह करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करते हैं। और अगर आप चाहें तो हेल्प भी ले सकते हैं, अगर आपको हमसे या जो हम लोग या कोई भी बताता है उसको समझ में नहीं आ रहा, वो भाई इससे सर्च करना चाहते हैं तो हेल्प ले सकता है। और ऑप्शन में ऑप्शन की सिक्योरिटी वगैरह लगाना होता है तो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। और एग्जिट से अगर हम चाहें तो ALT4 यानी प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं तो हम बाहर आ सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। बहरहाल हम लोग जाते हैं होम मेन्यू की तरफ और होम मेन्यू में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन और किस किस ग्रुप में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला जो होम टैब है, होम टैब के अंदर पहला ग्रुप जो आपको मिल रहा है वो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, इसको बोलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा भी आता है इस तरह से क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका। तो अब आप देख सकते हो क्लिपबोर्ड पहला ग्रुप है। इस क्लिपबोर्ड के अंदर आपको 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। अगर हम बात करें पेस्ट की, तो पेस्ट आपका तभी शो करता है, यानी अगर आप यहाँ पे कट या कॉपी करे हो तो पेस्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अगर आपने कट या कॉपी नहीं किया है तो आप पेस्ट का यूज नहीं कर सकते। चलिए मैं आपको कुछ करके भी दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम यहाँ पे कट की बात करें तो जैसे ये फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप देख रहे हो जो भी सिलेक्ट किया है आपको कट और कॉपी दोनों ही शो करने लगे, क्योंकि हमको यहाँ से कट करना है। कट करने पे क्या होगा, ये जो मैटर है यहाँ से उठ करके दूसरी जगह आप रखना चाहते हो तो उसके लिए पेस्ट कर सकते हो। यानी कट करेंगे तो एक्शन का पता चलता है। ये देखिए जैसे हमने कट पे क्लिक किया, यहाँ से आपको एक्शन का पता चलता है कि कट हो चुका है। और अब इसको दूसरी जगह रखना चाहते हैं आप, मान लीजिए नीचे ही यही रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, तो वही मैटर आपका यहाँ पे स्टोर हो जाता है, यानी कि आप यहाँ पे ला सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आप कोई दूसरे मैटर को कट कॉपी करते हैं तो हो गया कट का मामला। अगर आपने इस वर्ड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी करने पे एक्शन का पता दिखता नहीं, लेकिन कॉपी हो जाता है, एक्शन नहीं बदलता क्योंकि वहां से मैटर हटता नहीं, वो वहां पे भी होता है और अनदर लोकेशन पे भी आप क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। यानी कट करने का मतलब हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और कॉपी करने का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना और वहां पे भी रहना, ये होता है कॉपी का मतलब। अब पेस्ट का मतलब हो गया कि रखना, अगर आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो यहाँ से इस तरह से। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब सवाल आता है अगर हमने जो कट किया है, कॉपी किया है, उसको हम कितनी बार सेव कर सकते हैं, यानी वो कब तक स्टोर है। मैं यहाँ पे पेस्ट करता चला जाता हूँ, देखिए मैं बार बार पेस्ट कर रहा हूँ, बार बार माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यानी जब तक आप कोई दूसरा मैटर कट या कॉपी अगर नहीं कर लेते तब तक आप उस मैटर को पेस्ट करते रहेंगे। अगर आपने दूसरा मैटर कट और कॉपी कर लिया तो अब सवाल आता है ये कहाँ स्टोर होता है, तो इसके लिए एक ऑफिस क्लिपबोर्ड होती है, उस ऑफिस क्लिपबोर्ड में ये डेटा ऑलरेडी आपका स्टोर होता है। अच्छा, अब लास्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से कोई फॉर्मेटिंग की हुई है, सपोज दैट ये हम फॉर्मेट कर लेते हैं इस डेटा को, फॉन्ट की साइज यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं, ये हो गई फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ से हमने मान लीजिए इसको, बस इतना ही बहुत है, और भी कुछ कोई फॉर्मेटिंग करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहें तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज करते हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम यहाँ से ये सेलेक्ट करके हमने फॉर्मेट पेंटर का यूज किया और जिस चीज पे अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे हम उसको क्लिक कर देंगे, तो ये देखिए ये हमारा फॉर्मेट पेंटर अप्लाई हो गया। यानी आपने क्या किया, फॉर्मेट पेंटर का काम क्या हो गया कि किसी भी टेक्स्ट पर जो आपने फॉर्मेटिंग की है उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे किसी टेक्स्ट पे आप क्या कर सकते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम आपको फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।